अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण क्वाड्रिक इक्वेशन। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। अध्याय 3 परिचय। एक व्यक्ति अपनी जमीन के किसी भाग में 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक ऐसा आयताकार बगीचा बनाना चाहता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी हो। मतलब क्षेत्रफल तो दिया हुआ है लेकिन लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया हुआ। बोला है कि लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई से 2 गुनी हो। व्यक्ति को बगीचे की लंबाई और चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए? तो यदि बगीचे की चौड़ाई को मान लेते हैं x और x मीटर मान लिया जाए, तब उसकी लंबाई हो जाएगी 2x। क्यों? लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, तो चौड़ाई को मान लिए x और लंबाई हो जाएगी 2 गुनी, मतलब 2x मीटर होगी। चूँकि बगीचा आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बगीचे की लंबाई गुणित बगीचे की चौड़ाई हो जाएगी। तो क्षेत्रफल दिया हुआ था 800 और बगीचे की लंबाई है 2x माने हैं, और x क्या है? बगीचे की चौड़ाई माने हैं। तो 2x स्क्वायर आ गया, ये 2 इसके अपान में चले जाएगा 800 के, तो क्या हो जाएगा? 400। 2 2 जा 400 हो गया। अब x स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे, स्क्वायर को, या फिर दोनों 200 को क्या किए, ये 400 को 20 के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसे 20 स्क्वायर को इस तरफ लेके जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 1। x जी के जिन मानों के लिए समीकरण 1 के दोनों पक्ष बराबर होंगे वे मान ही बगीचे की चौड़ाई को दर्शाएंगे। चौड़ाई पता कर होने पर बगीचे की लंबाई भी मालूम हो जाएगी। सवाल को बीजीय रूप में लिखना। हमने ऊपर देखा कि x स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से x का मान पता कर सकते हैं। यह समीकरण दरअसल दिए गए सवाल में दिखाई गई परिस्थिति का बीजीय निरूपण है। आइए हम कुछ और परिस्थितियों की चर्चा करें और उनकी बीजीय रूप का अवलोकन करें। और दूसरा प्रश्न टाइप इसी प्रकार से है। नरेश को अपने घर के सामने 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एक समकोण त्रिभुजाकार क्यारी बनवानी है, जिसमें वह आधार की भुजा की लंबाई शीर्ष की लंबाई से 30 मीटर अधिक रखना चाहता है। अब माना कि क्यारी का आकार क्या होना चाहिए? क्यारी का आकार क्या होना चाहिए जानने के लिए हम शीर्ष लंब की लंबाई को मान लेते हैं x। माना कि शीर्ष लंब की लंबाई है x, तब आधार भुजा की लंबाई हो जाएगी x प्लस 30, क्योंकि शीर्ष भुजा की लंबाई से 30 अधिक बोल रहा है इसको, आधार भुजा की लंबाई को। तो शीर्ष भुजा की लंबाई है x, तो आधार भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? x प्लस 30। चूँकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणित शीर्ष लंब की लंबाई गुणित आधार भुजा की लंबाई। क्योंकि शीर्ष समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबाई गुणित भुजा, लंबाई गुणित ऊंचाई गुणित लंबाई, ऐसे कुछ तो, हाँ, लंबाई और गुणित ऊंचाई गुणित आधार, ये होता है ऊंचाई गुणित आधार। तो ऊंचाई क्या है? शीर्ष लंब की लंबाई है, और आधार भुजा की लंबाई क्या है? आधार है। तो 1/2 शीर्ष लंब की लंबाई गुणित आधार गुणित आधार भुजा की लंबाई होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 500, 1/2 शीर्ष लंब की लंबाई को माने थे x गुणित, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब गुणित x प्लस 30 आधार भुजा की लंबाई। फिर 500 2 इस तरफ चला जाएगा तो इंटू 2 x स्क्वायर प्लस 30x। अब 500 में 2 का गुणा करेंगे तो 1000 आया, और इस 1000 को इस तरफ लेके गए तो माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। समीकरण 2 प्रश्न का बीजीय रूप है। x के जिन मानों के लिए समीकरण 2 के दोनों पक्ष बराबर होंगे वे मान ही समकोण त्रिभुजाकार क्यारी के शीर्ष लंब की माप होंगे। और शीर्ष लंब की माप मिल जाएगी तो
आधार भुजा की लंबाई भी मिल जाएगी। x प्लस 30 करके x से कमा निकल जाएगा। तो द्विघात समीकरण ऊपर के दोनों बीजीय निरूपण में x की अधिकतम घात 2 है। इस द्विघाती बहुपद को शामिल करते हुए एक बीजीय समीकरण मिलता है जिससे हम हल ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरण आगे देखेंगे। अब हम निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 0 है। यदि पहली संख्या x हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 1। दो क्रमागत संख्या क्या होती है? क्रमागत संख्या क्या होती है? पहली संख्या हो गई x, दूसरी संख्या x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस 2, चौथी संख्या x प्लस 3। ये क्रमागत होती संख्याएं। तो बोल रहा है कि दो क्रमागत संख्या, तो पहली संख्या मान ली x और दूसरी क्रमागत संख्या है x प्लस 1। यदि पहली संख्या x हो तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी। दोनों का गुणनफल 0 है बोल रहा है। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 0 है तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। हो गया दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण, समीकरण 1, 2, 3 में आप देख रहे हैं कि इनमें से प्रत्येक में केवल एक चर है और उसकी अधिकतम घात 2 है। प्रत्येक समीकरण में ऐसा पद अनिवार्य रूप से उपस्थित है जिसकी घात 2 है। ये सभी एक चर के द्विघात समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, एक ही चर है और इसका अधिकतम घात 2 है। तीनों समीकरण में हमने देखा कि एक चर हम उपयोग कर रहे हैं, एक ही चर मान रहे हैं x और अधिकतम घात कितना है उसका 2, तो इसे ही एक चर के द्विघात समीकरण कहेंगे। आप जानते हैं कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c घात 2 का एक चर का बहुपद है जहां वास्तविक संख्याएं a, b, c और a इज नॉट इक्वल टू 0। इसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। इस द्विघाती बहुपद को शून्य के बराबर रखने पर यह एक समीकरण बन जाता है। इसे शून्य के बराबर लेंगे तो यह एक समीकरण बन जाता है। चूँकि समीकरण में एक ही चर है तथा चर की अधिकतम घात 2 है, अतः इसे एक चर का द्विघात समीकरण कहा जाता है। यह द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण का मानक या व्यापक रूप है। यह जो है उसे मानक या व्यापक रूप कहेंगे, मतलब कि मानेंगे वाला मानक रूप हो जाएगा। कुछ द्विघात समीकरण नीचे दिए गए हैं। x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x² वाला पद आ जाएगा। x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2। तो इसका द्विघात समीकरण क्या आ गया? x² प्लस 3x प्लस 2। ये भी द्विघात समीकरण है। x² इज इक्वल टू 0, x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, z² प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 2/5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3y² प्लस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 क्या लिख सकते हैं? a माइनस b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी, a माइनस बी। इसको गुणा करेंगे x² माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4, ये दोनों कट गए, बचा क्या? x² माइनस 4। ये हो गया द्विघात समीकरण इसका। नेक्स्ट 3m माइनस 2m² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये है एक द्विघात समीकरण के कुछ उदाहरण। x² माइनस 5 रूट ओवर 3 प्लस 5 रूट ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि यह जो है क्यों नहीं है? क्योंकि क्या है? क्योंकि समीकरण का बायां पद बहुपद नहीं है। क्योंकि समीकरण का बायां पद मतलब ये वाला पद बहुपद नहीं है। क्योंकि इसका देखो, ये इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो x² तो है लेकिन b के साथ x रहना चाहिए, लेकिन x नहीं रह के रूट ओवर x है, हमें पूरा x चाहिए। इसीलिए ये बहुपद समीकरण का बायां भाग नहीं है, इसलिए यह द्विघात वर्ग समीकरण नहीं है। करके देखिए, निम्नलिखित में से एक चर का द्विघात वर्ग
समीकरण चुनिए। एक चर का द्विघात वर्ग समीकरण चुनिए। कौन सा होगा? ये वाला है। इस समीकरण में अगर मैं 3 का भाग कर दूँ, एक्स स्क्वायर को हटाना है, नहीं, क्या करेंगे, माइनस को हटाना है हमें, तो क्या करेंगे, पूरे समीकरण में माइनस को गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा इसका मान, 2 स्क्वायर मतलब कि 4 होगा। ये भी एक वर्ग समीकरण है। ये है, ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि एक चर का नहीं है। ये है, ये भी नहीं है, एक चर का भी नहीं है, द्विघात भी नहीं है। ये है, ये भी नहीं है क्योंकि ये बहुपद समीकरण का पक्ष नहीं है। और ये भी है, क्या हो जाएगा, x माइनस 3x प्लस 3 को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x प्लस माइनस 3 किया 9, ये दोनों कट गया, लेकिन आया क्या, x स्क्वायर माइनस 9 आया ना। इस वजह से ये भी एक वर्ग समीकरण है। उसके बाद ये 5x स्क्वायर माइनस 5x आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी एक वर्ग समीकरण है। इसके बाद ये भी वर्ग समीकरण है, ये नहीं है। और इसके बाद ये भी नहीं है क्योंकि इसमें भी रूट ओवर x है। और इसके बाद ये भी है और ये भी है वर्ग समीकरण। इसी प्रकार से हमें वर्ग समीकरण को पहचानना है। प्रश्नावली 1, निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। इसमें से हमें यही करना है, वर्ग समीकरण चुनना है। चलो चुन के देखते हैं। पहला में देखते हैं, ये वर्ग समीकरण है। इसमें देखते हैं ये वर्ग समीकरण नहीं है क्योंकि बटे के रूप में है। b के साथ x क्या हो, गुणनफल के रूप में रहता है, इसमें बटे के रूप में, इसलिए नहीं है। उसके बाद ये वर्ग समीकरण के रूप में है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है x स्क्वायर माइनस 8x आएगा, इसको गुणा करने से ये वाला है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मूल कैसे निकालेंगे, किसको कहते हैं द्विघात समीकरण के मूल, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। Ex इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक द्विघात बहुपद है। इस बहुपद के शून्य x के वे मान होंगे जिनके लिए Px शून्य होगा। शून्य ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू कि गुणनखंड क्या क्या होंगे, मतलब इस बंधे पद को तोड़ देंगे तो गुणनखंड हमको मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x को 2 पद में तोड़ना है तो 2 एंड x में टूटेगा, दोनों जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3x मिलेगा माइनस में, दोनों को गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस में 2 मिलेगा, तो उसको तोड़ दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, तो कॉमन एक साथ लेंगे तो कॉमन निकालने पे हमको मिल जाएगा इधर से x और इधर से 1, x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 और एच बार आ गया और एक्स माइनस 1 इस बार एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 1। अब बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मान शून्य होगा यदि x माइनस 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। इसको बराबर में ले लेना है 0 के, तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा 0, इसका मान शून्य होगा जब x माइनस 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हो गया दो समीकरण। तो x बराबर यहाँ पर से क्या आ जाएगा 2 या x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। x के दो मान मिले क्या क्या 1 और 2।
अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक 2 और 1 है। इसको शून्यक क्या क्या मिले, एक्स के 2 मान मिले, वही उसके समीकरण के शून्यक है। इसी मानों को इसमें रखने पे इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 3 2 तो 4 आ गया शून्य सकता है। अब वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 में के एक्स के 2 ऐसे मान पता करते हैं जिनके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हों। हम इन मानों को मूल कहते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस एक्स का मान आ गया 2 और एक्स एक और मान आ गया 1। अब हम यहाँ पाते हैं कि समीकरण x इक्वल टू 2 और 1 के लिए संतुष्ट हो रहा है। यह x का यही मान बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक भी है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक उस बहुपद के बनाए गए समीकरण के मूल होते हैं। कैसे पता करें कि दिए गए मान द्विघात समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।